हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जो 1 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं और ये 20 प्रश्न हैं और आप लोग के डिमांड से हम इंग्लिश लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को फिलअप करके। माई फ्रेंड एंड आई स्टक देयर, माई फ्रेंड एंड आई स्टक देयर। पहला ऑप्शन है हैड बीन, दूसरा ऑप्शन है वाज, तीसरा ऑप्शन है हैज बीन, चौथा ऑप्शन है हैव हैड बीन। तो ये तो कहीं हम हेल्पिंग वर्ब देखा ही नहीं गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ माई फ्रेंड्स एंड आई, माई फ्रेंड्स यानी कि दो सब्जेक्ट हैं, तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो इसमें कैसा हेल्पिंग लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो डी वाला तो कट गया और पहला वाला देखते हैं हैड बीन, दूसरा वाला देखते हैं वाज तो सिंगुलर है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला हैज बीन, ये भी सिंगुलर है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हैड बीन स्टिक देयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाइड द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है और उसका आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है मतलब सेंटेंस क्या है, वेलकम टू द सेरेमनी, वेलकम टू द सेरेमनी। दूसरा है पहला ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वेलकम टू द सेरेमनी, वेलकम टू द सेरेमनी ये क्या होता है, ये कहीं पे पार्टी हो रही है तो वहाँ पे स्वागत करने के लिए क्या किया जाता है, वेलकम टू द, आपका स्वागत है, मतलब समारोह में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक ऐसा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वेलकम टू द सेरेमनी एक ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नरेशन से पूछा गया है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच से। तो डिड यू सी दैट रेड कार, डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क। तो इसका क्या है, माई ब्रदर और यहाँ भरना है और फिर वेदर आई दैट रेड कार। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं डिड यू सी दैट रेड कार, ये किस टेंस में है, ये है सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यदि क्या होता है कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आज पास्ट टेंस में हो और कथन मतलब सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और डिड हट जाता है, डिड क्या होता है, हट कर जाता है। आस्क के बाद ऑब्जेक्ट मी आएगा, क्योंकि क्या लगा है, आई लगा है, क्या लगा है, आई लगाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन है आस्क हिम, दूसरा हैव सी, दूसरा है आस्क हर, हैज सीन, तीसरा है आस्क मी, हैड सीन, चौथा आस्क देम, हैड सा। तो ये गलत हो जाएगा, क्या मी का उपयोग होगा, मी का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट था, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड का भी प्रयोग हुआ है और मी का प्रयोग हुआ, आई के अनुसार मी लग गया तो मी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से है। नैन्सी सैड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप लास्ट ईयर। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, नैन्सी सैड डैट फॉर ए समर ट्रिप। तो यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट ईयर में लास्ट ईयर किस चीज़ में चेंज हो जाता है, लास्ट ईयर चेंज हो जाता है प्रीवियस ईयर। किस में, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कहाँ पे है, वी वेंट, पहला ऑप्शन है वी वेंट द लास्ट ईयर, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सी वेंट द लास्ट बिफोर, ये भी गलत हो गया। तीसरा है यू वेंट द कमिंग ईयर, ये भी गलत हो गया। चौथा दे वेंट द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ प्रीवियस ईयर हो गया। तो लास्ट ईयर यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा, लास्ट ईयर तुरंत देखते हैं और यहाँ पे प्रीवियस आया, तो आँख मूंद के हम इसका लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द नॉन फिनिटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो।
पिक आउट, नॉन फिनेटिव वर्ब चूज करना है। ही मेड मी लिसन, ही मेड मी लिसन, इसमें नॉन फिनेटिव वर्ब चुन। तो नॉन फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब से ना सटा हो, यानी कि सब्जेक्ट से ना कुछ लेना देना हो, उसका सब्जेक्ट से क्या ना लेना देना हो, उसे क्या कहते हैं, नॉन फिनेटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि मेन वर्ब को छोड़कर जितने वर्ब आएंगे वो नॉन फिनेटिव वर्ब हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है मेड, दूसरा ऑप्शन है लिसन, तीसरा है मी, चौथा है मेड और लिसन। तो यहाँ नॉन फिनेटिव वर्ब, ये तो मेड जो है मेन वर्ब हो गया। इसके अलावा कौन से वर्ब हैं, लिसन है, लिसन। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिसन। आंसर बी इज करेक्ट होगा, लिसन जो है नॉन फिनेटिव वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। फिर इसमें से क्या करना है, छांटना है नॉन फिनेटिव वर्ब। क्या है सेंटेंस, वी हेट सीइंग ए चाइल्ड क्राई, वी हेट। तो सब्जेक्ट से सटा हुआ कौन सा वर्ब है, हेट है। हेट यानी कि क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो गया। हेट क्या है, मेन वर्ब हो गया। इसके अलावा कौन से वर्ब आ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे सीइंग भी आ रहा है और क्या देखेंगे, क्राई भी, 2 वर्ब आ रहे हैं। तो नॉन फिनेटिव वर्ब कितने हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, सीइंग और क्राई दोनों हो जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या है, हेट है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, सीइंग है, तीसरे ऑप्शन में क्या है, क्राई है, चौथा ऑप्शन है सीइंग और क्राई दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सीइंग और क्राई दोनों है नॉन फिनेटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सम सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में दिया गया है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें से कौन सा उसका चेंज हुआ रूप, पैसिव वॉइस होगा। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन है, वी ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन, वी ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे सेंटेंस जो है, वी ड्रोन हिम आउट ऑफ द ट्रेन, किस सेंटेंस किस टेंस में है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है। कैसे, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। तो V2 फॉर्म के साथ क्या लगता है, वाज वेयर लगता है। क्या लगता है, वाज वेयर लगता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा होगा। और वी को हटा दिया जाता है, वी को क्या कर दिया जाता है, वी को हटा दिया जाता है, क्योंकि इन्फिनेटिव प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए वी को हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाज या वेयर। तो ही वाज क्या हो जाएगा, ही वाज, और उसके बाद ड्राइव आउट द ट्रेन, ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ही वाज बीइंग, यहाँ बीइंग लगा है, ये तो गलत हो गया। ही हैज़ बीन, ये भी गलत हो जाएगा। ही वाज ड्रोव, यहाँ ड्रोव कौन सा फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म लगा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वाज बेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ नॉट द करेक्ट पंचुएशन मार्क। इसमें पंचुएशन मार्क किसमें सही नहीं लगा है, सही नहीं लगा है पंचुएशन मार्क्स। पहला ऑप्शन है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा ऑप्शन, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइन इट इज़। तीसरा है, व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़। चौथा है, हाउ हाई माउंटेन इट इज। तो यहाँ पे देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ये, उसके बाद व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़, फिर हाउ इन माउंटेन इज, और यहाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल साइन इट इज़। ये सभी क्या हैं, कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी तो सही लिखा लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं, यहाँ पे भी लगे हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। सेंटेंस तो कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन मार्क्स जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द हाइफन इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में हाइफन का क्या पर्पज होता है, हाइफन का क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है, टू जॉइन वर्ड टुगेदर, 2 वर्ड को जोड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, टू आस्क ए क्वेश्चन पूछने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, टू शो ऑनरशिप, और चौथा है, टू सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइफन का जो पर्पज होता है सेंटेंस में, टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट ऑप्शन मतलब इसमें फिलअप करना है। माई मदर वाज प्रोफिशिएंट इंग्लिश, माई मदर वाज प्रोफिशिएंट इंग्लिश। इसमें यहाँ पे इंग्लिश जो है क्या है, सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है, तो यहाँ पे लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है लैंग्वेज है। तो इसमें इसके आगे क्या प्रयोग होगा, कौन सा प्रीपोजिशन, पहला ऑप्शन है एट, दूसरा ऑप्शन है इन, तीसरा ऑप्शन है ऑन, चौथा ऑप्शन है टू। तो जब कभी लैंग्वेज की बात आए, जहाँ पे लैंग्वेज आए, लैंग्वेज की बात आए, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, किसका होगा, इन का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट की बात आए तो वहाँ पे प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फिर से फिलअप आ गया है, सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोवेल, रीडिंग ए नोवेल क्या है, मॉर्निंग। यहाँ पे क्या भरना है, फॉर, फ्रॉम, सिंस, एट। तो यहाँ सिंस और फॉर्म भरना है। तो आइए देखते हैं, सिंस और फॉर्म भरने के लिए सी हैज़ बीन कैसा सेंटेंस है, सी हैज़ बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ मॉर्निंग है, मॉर्निंग के आगे क्या लगेगा, मॉर्निंग के आगे क्या लगेगा, तो आइए देखते हैं, सिंस की फॉर लगेगा, तो मॉर्निंग के आगे सिंस का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। इसका एक ट्रिक है, यदि जो भी वर्ड आए, जो भी टाइम्स आए, वो उनको हम प्लूरल में चेंज कर ले, तो क्या किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। जैसे डे को क्या होता है, डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मॉर्निंग आए और इवनिंग आए, ये सब भी आए, तो वहाँ पे इसको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सक्यूड वाज गिल्टी, नहीं पहले क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। दो सेंटेंस इसमें दिए गए हैं और दोनों को ऐड करना है। पहला ऑप्शन है, द एक्यूज वाज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट, द एक्यूज वाज गिल्टी, ही एडमिटेड इन दिस कोर्ट। अपराधी, इसमें क्या है, एक्यूज वाज गिल्टी, आरोपी को मतलब अपराधी ठहराया गया, ही एडमिटेड इन और कोर्ट में उपस्थित किया गया। तो इसको जोड़ के लिखना है, ऐड करके लिखना है। तो पहला ऑप्शन में क्या कहना, एक्यूज एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी। दूसरा क्या है, ही एक्यूज एडमिट इन कोर्ट दैट ही इज़ गिल्टी। तीसरा क्या है, ही एक्यूज्ड एडमिट ऑन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी। चौथा, एक्यूज एडमिटेड बाय कोर्ट दैट ही। तो यहाँ पे देखेंगे कि वाज का भी यूज हुआ है और यहाँ पे वर्ब V2 का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे किस में वाज का भी प्रयोग हुआ है और V2 का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे पहले एक्यूज एडमिटेड इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी, यहाँ पे ये एडमिटेड ये भी सही है, वाज भी ये भी सही है। और ये दूसरे वाले में क्या करते हैं, एडमिट, ये तो गलत हो गया। तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं, एडमिट गलत हो गया है। इज यहाँ पे भी गलत है, एडमिटेड गलत, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सुटेबल कोहेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। कोहेसिव का मतलब कि है फिर से जोड़ना है, जोड़ के लिखना है। You will not succeed, you try harder. You will not succeed, you try harder. यहाँ पे क्या कह रहा है कि you will not succeed, आप तब तक सफल नहीं हो सकते, नहीं होंगे, you try, जब तक कि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आल्दो, यहाँ आल्दो लिखा जाएगा। दूसरा कह रहा है व्हेन, तीसरा अनलेस, चौथा अदरवाइज। तो आल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, क्या होता है, हालांकि। व्हेन का मतलब होता है तब, जब, और अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। तो यहाँ अनलेस भरा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडन ऑफ फ्रेज। आइडन ऑफ फ्रेज है कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, कुक एंड बुल। तो यहाँ पे क्या होता है, मन गढ़क कहानी। क्या होता है, मन गढ़क कहानी कहना, काल्पनिक कहानी। तो पहला ऑप्शन है ए फैंसीफुल या अनलाइकली स्टोरी। दूसरा है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, गलत। तीसरा कह रहे स्टोरी अबाउट फाइट बिटवीन ए कॉक एंड बुल, गलत। तीसरा है ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रगल, एक मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ संघर्ष वाली बात, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फैंसीफुल या अनलाइकली स्टोरी, जो मतलब काल्पनिक कहानी हो, अनलाइक स्टोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग द आइटम। आइटम ऑफ फ्रेजेस से दूसरा क्वेश्चन आ गया बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोज का मतलब कि मतलब बेड पे रोज ही रोज रहे तो कैसे बहुत आनंद ही आनंद मिलेगा। बेड ऑफ रोज का मतलब आनंद की स्थिति या स्थान, आनंद की स्थिति या स्थान। तो इसका अर्थ क्या होगा, ए प्लेस और सुटेबल ऑफ कंफर्ट, ए प्लेस और सुटेबल और कंफर्ट। दूसरा है कंफर्टेबल बेड, गलत। ए स्वीट स्मेल, गलत। एन ईजी विक्ट्री, आसानी से विजयी होना, प्राप्त करना, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लेस या सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आरामदायक स्थिति या स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मीनिंग द आइटम फ्रेज। अब तीसरा है मतलब 1 अप्रैल 2024 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसमें 3 आइटम ऑफ फ्रेजेस के प्रश्न आए थे। पहला इसमें क्वेश्चन है गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है, स्वीकारना, हार मानना। क्या होता है, स्वीकारना, हार मानना या समर्पण करना। पहला ऑप्शन है टू डोनेट, दूसरा ऑप्शन है टू डिफीट, तीसरा ऑप्शन है टू सरेंडर, चौथा है टू इनवाइट समवन। तो गिव इन का मतलब होता है हार मानना, किसी के सामने समर्पण कर देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू सरेंडर, अपने आप को समर्पण कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेजेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे फिलअप करना है यू एडमिट टू ए क्राइम इफ़ यू डिड नॉट कमिट इट। पहला ऑप्शन है विल, दूसरा ऑप्शन है हैव, तीसरा ऑप्शन है वुड, चौथा ऑप्शन है हैड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा जो सिचुएशन के हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट है, कमिट डिड है, तो डिड के साथ कौन सा, डिड के साथ V2 का फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, V2 का फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड का प्रयोग। किसका प्रयोग, वुड का प्रयोग होना चाहिए। वुड यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इफ़ ए थीफ योर मनी यू सैड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या भरना जाएगा और यहाँ पे क्या भरना जाएगा। तो फ्रेज कंडीशनल की स्थिति में क्या होना चाहिए, जब सैल विल रहे तो V1 या V5 रहेगा, शुड वुड रहेगा तो V2 रहेगा, शुड हैव रहेगा तो V3 रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है स्टील विल बी, दूसरा ऑप्शन है स्टील वुड बी, तीसरा है स्टोल विल बी, चौथा है स्टोल वुड बी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इमेजिनरी कंडीशन के लिए कंडीशनल टाइप का प्रयोग किया जाता है। इफ़ ए थीफ स्टोल योर मनी, इफ़ ए थीफ स्टोल योर मनी यू वुड बी सैड, यू वुड बी सैड। तो यहाँ पे V2 का प्रयोग होना चाहिए और वुड बी का प्रयोग होना चाहिए। V2 के साथ किसका प्रयोग होना चाहिए, V2 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन रिवार्डेड, एवरीवन के साथ क्या लगेगा, पहला ऑप्शन है वाज, दूसरा ऑप्शन है वेयर, तीसरा ऑप्शन है हैव बीन, चौथा ऑप्शन है हैड। तो एवरीवन सिंगुलर होता है, कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग होगा। एवरीवन वाज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप का ए बंच ऑफ की, फिलअप का है ए बंच ऑफ की मिसिंग। इस यहाँ पे क्या लगेगा, पहला ऑप्शन है वेयर, दूसरा ऑप्शन है हैव, तीसरा ऑप्शन है आर, चौथा इज। तो ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, एक गुच्छा यानी कि एक गुच्छा। ए बंच ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आता है तो इस यहाँ पे क्या इसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स, इन सभी में इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये थे हमारे 20 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट जो 1 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। और इसी तरह के मॉडल सेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।